अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन एंड डिल्यूशन। ठीक है जी, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है जी, देखो हमारे पास बच्चा एक बीकर है। इस बीकर में मैंने सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट पता है क्या होता है? सॉल्वेंट जो हम सोल्यूशन बनाते वक्त सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोला जाता है सल्यूट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा मिकदार में लिया जाता है और सल्यूट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कम मिकदार में लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट होता है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी तरह जो सल्यूट है वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। ठीक है जी, अब जब मैंने सल्यूट ले लिया, मान लो सल्यूट, अब आप पूछ रहे हो मैम आपने सल्यूट क्या ले लिया? तो मैंने लिक्विड ले लिया, वाटर। ठीक है, H2O। अब जब मैंने सल्यूट ले लिया तो अब मैंने क्या करा कि मान लो ये सल्यूट मैंने जो लिया इसमें मैंने वाटर का मान लो 30 मालिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, 30 मालिक्यूल्स मैंने वाटर के, आई हैव पोर इनटू दिस कंटेनर 30 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, 30 मालिक्यूल्स वाटर के डाल दिए। अब मैंने क्या किया, देखो अब ये स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन हो गई, मतलब नॉट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई। मतलब अब स्पेसिफिक मतलब आपको पता चल गया कि 30 वाटर के मॉलिक्यूल्स आप मैम ने यहाँ पर सॉल्वेंट के ले लिए। अब मैंने क्या किया, 1 मोल ले लिया मैंने। ओ माय गॉड, चलो लेट मी ट्राई दिस वन अगेन, वंस अगेन। कितने मॉलिक्यूल कितने ले लिए? 30 मालिक्यूल ऑफ वाटर। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 मोल सल्यूट डाल दिया। ठीक है, जब मैंने 1 मोल इसमें सल्यूट डाल दिया, किस में डाला? इस जो स्पेसिफिक क्वांटिटी का सॉल्वेंट लिया हुआ मैंने, स्पेसिफिक क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी भाई, 30 मालिक्यूल्स हैं वाटर के, इसमें डाल दिया। तो कुछ बच्चा जी हीट में चेंज आएगी, हीट में या इंथैल्पी में कुछ चेंज आएगी। हीट को ही तो इंथैल्पी बोला जाता है, चेंज आएगी ना कुछ इंथैल्पी या हीट में, इसी को बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज़ डिफाइंड as a change in enthalpy when 1 mole of a solute is added into specific quantity of solvent। ठीक है, समझ आ गई? तो मतलब जब 1 मोल सल्यूट आप डाल रहे हो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो जो उसमें इंथैल्पी में चेंज आ रहा है उसी को आप बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाते रहते हो। मतलब कितनी, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आप सॉल्वेंट के बढ़ा रहे हो तो ये जो इंथैल्पी या हीट में जो चेंज आ रही है, मतलब कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये भी क्या है, ये भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन आई हैव मेंशनड हियर। नंबर 1 HCl, ठीक है, ये भी गैस है, और नंबर 2 में भी HCl, नंबर 3 में भी HCl। पर मैंने तीनों, HCl गैस होती है आपको पता है। तो अब यहाँ पर मैंने जो वाटर की क्वांटिटी है ना वो मैंने अलग अलग ले ली। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं आप। चलिए, पहले में मैंने 25 मालिक्यूल्स लिए वाटर के, और जब 25 मालिक्यूल्स वाटर के लिए तो जो चेंज इन इंथैल्पी है, ठीक है, जो चेंज इन इंथैल्पी है, जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, जो इंथैल्पी में चेंज हुआ वो कितना हुआ? 72.3 किलोजोल मोल इनवर्स। अब वहीं जब दूसरी बार मैंने 25 से बढ़ा के 40 कर दिए मालिक्यूल्स वाटर के, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा ले लिया, तो तब जो एनर्जी वहाँ से इवॉल्व हुई, मतलब जो चेंज इन इंथैल्पी है इन स्टैंडर्ड स्टेट, वो कितनी है? 73.18 किलोजोल पर मोल। और जब मैंने तीसरी बार 200 मालिक्यूल्स वाटर के ले लिए तो तब हमारे पास कितनी निकल के आई? -74.20 किलोजोल मोल इनवर्स। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट
बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चेंज इन इंथैल्पी भी चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। जितने जितने आप बढ़ा रहे हो उतनी चेंज इन इंथैल्पी भी बढ़ रही है। ठीक है, जो चेंजिंग आ रही है इंथैल्पी में वो भी ज़्यादा आ रही है। अब आप यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ में देखो 40 से 200 तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 1 पॉइंट का आई थिंक 1.1, ठीक है, कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब बच्चा जी एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई, मैंने बोला 1 मोल, तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल आपको पता है 6.023 इंटू या 22 इंटू 10⁻23। इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइंस, ठीक है, एटम्स हो सकते हैं 1 मोल में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम, जो सेकंड हमारे पास टर्म है दैट इज़ इंटेग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल इंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन की भी और डिल्यूशन की भी। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती क्या है एक्चुअली में। अब हम देखेंगे इंटेग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक है जी, तो चलिए इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे। मान लो बच्चा यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में मैंने आपको बोला टैप खोल दो वाटर कूलर का और आराम से पानी भरने दो बच्चा, बहुत सारा पानी पड़ गया। ठीक है, अब कुछ क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस, मतलब ये सिंबल किसका होता है? इन्फिनिटी का, मतलब आपको पता ही नहीं आपने कितना पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा डिल्यूशन कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। तो अब एक्सेस, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेस। अब इसमें एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ आपको कि एक काम करो, इसमें 1 मोल सल्यूट का डालो। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 या 24 भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो जब आपने इसमें 1 मोल सल्यूट डाल दिया है ना, तो 1 मोल सल्यूट डालने पे कुछ इंथैल्पी चेंज तो होगी ना, मतलब हीट में तो कोई चेंजिंग आएगी ना। तो जैसे आपने कभी देखा होगा लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए कि जब भी मतलब किसी, मतलब कोई आप सोल्यूशन बना रहे हो उसमें थोड़ा सा एसिड डालते हो तो धुआं ऊपर निकलता है, मतलब हीट बाहर निकल रही होती है ना। तो इंथैल्पी, यहाँ भी कुछ इंथैल्पी चेंज होगा। अब फिर आपने क्या किया, फर्दर डिल्यूशन और करा है ना, मतलब और पानी, खुला पानी डालते गए आप, अच्छे से पानी डाल दिया आपने। अब इसकी वैल्यू मान लो, जैसे इसकी वैल्यू कितनी आई, जो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंटेग्रल इंथैल्पी ऑफ वाटर। ठीक है, आपने क्या किया, HCl लिया, वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर लिया और उसमें HCl डाल दिया। ठीक है, अब HCl जब आपने डाला तो अब क्या होगा कि HCl एक्वस, मतलब जो इसमें जो चेंज आ रही होगी, ये एक्सेस में इसमें सॉल्वेंट है तो चेंज कितनी आई, 75.14 किलोजूल पर मोल। अब मैं कह रही हूँ बच्चा और बढ़ा दो डिल्यूशन, मतलब डिल्यूशन का मतलब पानी और ऐड कर लो, और मतलब इसमें डालो। तो आप डालते गए और कुछ टाइम बाद मैंने फिर से आपको बोला कि चलो आप मेजर करो कि चेंज इन एंथैल्पी कितनी हुई। तो आपने फिर भी बोला मैम कांस्टेंट ये जितनी थी 75.14 किलोजूल मोल इनवर्स अभी भी उतनी ही है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इंटेग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है फर्दर डिल्यूशन पे। जब आप एडिशन करते हैं सॉल्वेंट की एक्सेस में तो जो चेंज वैल्यू होती है एंथैल्पी की, उसमें कोई मतलब दैट डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। ठीक है, वो मतलब फर्दर डिल्यूशन से कुछ भी नहीं होएगा। तो एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ कि इंटेग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज एडेड इनटू एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एज फर्दर डिल्यूशन डू नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। समझ आ गई? तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, और इंटेग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हम एक्सेस में सॉल्वेंट लेते हैं, बस फ़र्क इतना है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे चेंज इन इंथैल्पी भी बढ़ती रहती है, और इंटेग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में जैसे जैसे आप सॉल्वेंट को बढ़ाते रहोगे, एक्सेस में इन्फिनिटी करते रहोगे, एक्सेस में डालते रहोगे, तो फर्दर कोई भी चेंज नहीं आने वाली किसमें, जो इंथैल्पी में।
ठीक है, चेंज जो वैल्यू है इंथैल्पी की उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाली। अब जो इंटीग्रल इंथैल्पी होती है सॉल्यूशन की, उसको आप इंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ही तो कर रहे हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ क्या है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट को आप इनफाइनाइट डिल्यूशन में भी बोल सकते हैं। एंड इट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीट, और यही मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीट होती है जो रिलीज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सोल्यूशन। किस मतलब जो एक फॉर्मेशन होती है एक सोल्यूशन की ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जो 1 मोल सब्सटेंस की जो सोल्यूशन की फॉर्मेशन के वक्त यही मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को बोला जाता है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। समझ आ गई? अब देखिए, चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। रिपीट क्या करती हूँ, देखो, जो इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, आप एक्सेस में सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट में 1 मोल क्या डालते हैं, सल्यूट का डालते हैं, और जो उसमें एंथैल्पी चेंज आती है उसी को बोला जाता है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी बात, जैसे जैसे आप फर्दर डिल्यूशन इंक्रीज करते रहते हो, ठीक है, मतलब फर्दर डिल्यूशन पानी डालते रहते हो, सॉल्वेंट डालते रहते हो, तो तब क्या होता है, एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आती, क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं करती, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाती है फर्दर डिल्यूशन पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब जो इंटीग्रल एंथैल्पी है सॉल्यूशन की, उसको आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन भी बोल सकते हैं, और ये मैक्सिमम क्वांटिटी है हीट की जो रिलीज होती है जब आप 1 मोल सब्सटेंस की सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब तीसरी बात है, तीसरी टर्म है हमारे पास इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉरी ये तो कर लिया हमने, अब है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कर ली, अब इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन करेंगे। तो ये क्या चीज़, चलो अब करते हैं इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। ठीक है, अब देख लो, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ आ गई? मतलब इसमें सॉल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब सल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सोल्यूशन जो सोल्यूशन है उसके अंदर सल्यूट कितना है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, मान लो कुछ कंसंट्रेशन इसकी 25 कुछ है किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, कुछ ऐसा है, मतलब 25 इसमें % जो है वो सल्यूट है, मान लो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का हमने अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जब एक सॉल्यूशन है जो हमारे पास वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की है, इसको आप डिल्यूट करोगे। फिर मैंने आपको बोल दिया बच्चा इसमें इसको डिल्यूट कर दो। डिल्यूट मतलब आप पानी ही डाल दो। ठीक है, जैसे दारू में पानी मिक्स किया जाता है डिल्यूट करने के लिए। ठीक है, तो आप पानी मिलाते कि, ठीक है, और पानी मिला के एक नई सॉल्यूशन बनेगी। ठीक है, और वो नई सॉल्यूशन भी कैसी होगी, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की, है ना, मतलब जो नई सॉल्यूशन होगी वो भी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की बन जाएगी। तो अब जो चेंज होगी एंथैल्पी में, इसी को बोला जाता है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। मतलब इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन में आपने क्या करना है, आपके पास कोई एक सॉल्यूशन होगी, वो सॉल्यूशन को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की होगी, आपको पता है उसमें कितने आपने मोल्स डाले हुए सल्यूट के, उसके बाद उसी को आप डिल्यूट करोगे, और डिल्यूट करने पे एक नई सॉल्यूशन बन जाएगी, वो भी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की। उसमें भी मतलब आपको पता होगा कि कितने सल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, जब उसमें चेंज आएगी तब उसको आप बोलोगे जो इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई? अब चलते हैं, हमारे पास हर टर्म अलग है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है सॉल्वेंट की। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट होता है। इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन में एक आपके पास सॉल्यूशन होती है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है। अब चलते हैं सेकेंड लास्ट पे, डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, देखो, जो डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसको बोला जाता है पार्शियल मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसका दूसरा नाम ये भी है। ठीक है, थोड़ी इज्जत दे दी इसको। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखो, आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है, बहुत सारी सॉल्यूशन है, अब पता नहीं कितनी है, या स्पेसिफिक नहीं है कोई एक। ठीक है, बहुत सारी सॉल्यूशन है। ठीक है, भरा हुआ है बीकर खचाखच। ठीक है, खचाखच भरने हो गया है। तो अब इसमें आपने क्या करा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर। अब आपने क्या किया, इसमें 1 मोल सल्यूट ऐड कर रहे हो। मैंने बोला बच्चा इसमें 1 मोल सल्यूट ऐड कर दो, आपने आराम से ऐड किया। ठीक है, ऐड
ऐड करने पे आपने देखा कि आप ऐड मतलब कर रहे हो, लेकिन जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही, कोई भी अप्रिशिएबल दिखने वाली कोई ऐसी चेंज नहीं है। तो जब इंथैल्पी चेंज होगा ना, मतलब जो इंथैल्पी चेंज होगा ना, जब आप इस एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्वेंट डाल रहे हो, इसी को बोला जाएगा डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इसका दूसरा नाम इज्जत वाला कौन सा है? पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब हमारे पास है लास्ट की टर्म है डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। ठीक है, देखो अब भी आपने एक बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर में क्या ले लिया? बीकर में आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्वेंट टर्म एक जैसी हैं, कंफ्यूज करने वाली हैं, लेकिन अंतर है भाई थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो? 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। देखो पहले सॉल्यूट ऐड करते थे, अब क्या कर रहे हो? सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। जब डिल्यूशन की बात आ रही है तो आप समझ रहे हो कि इसमें सॉल्वेंट की जगह क्या पड़ेगा? 1 मोल क्या पड़ेगा इसमें? 1 मोल क्या पड़ेगा इसमें? सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब आपने इसमें 1 मोल सॉल्वेंट ऐड कर दिया इस सारी सॉल्यूशन के अंदर, तो इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो इसी को क्या बोले, जो इसकी कंसंट्रेशन है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इसी को बोलेंगे हम डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन, या इसका जो दूसरा नाम है पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। आप आराम से पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ क्वेरी सेशन में बिना किसी हेजिटेशन के आराम से जो भी आपको डाउट्स हैं, क्वेरी है, फीडबैक है, जो भी आप कुछ बताना चाहते हैं आराम से दे सकते हैं, या फिर कॉमेंट सेक्शन में जैसा आपको पढ़ना है जो भी कुछ फीडबैक देना हो तो दे सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।